हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज 10-1 है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आज भी कोई पोर्टल है? नहीं, आज कोई पोर्टल नहीं है। बट आज मैंने एक पोर्टल बनाया है, पोर्टल ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज़ इट इज़ इक्वल टू 1 1 10 एंड 1 11। और अभी इस वक़्त मैं बिल्कुल सामने ही बाहर नेचर में हूँ। यूनिवर्स मेरे सामने, मेरे सर के ऊपर, और बहुत ही प्यारी सी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो मैंने ही क्रिएट किया एक आज पोर्टल ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ठीक है, आप सब भी नीचे कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड पे करेंगे यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। आज हम 2024 में कदम रख पाए। कोविड जैसी इतनी महामारी आई थी, फिर भी आज हम सब सरवाइव कर रहे हैं। हम मदर अर्थ को सर्व कर पा रहे हैं। उस चिड़िया की तरह जिसको मैं देख रही हूँ, उसे कोई चिंता नहीं कि कल मुझे खाना मिलेगा कि नहीं। हमें भी रोज खाना मिल रहा है। हम लोग हेल्दी हैं। हम लोग के अच्छे खासे हाथ पैर हैं। हम लोग खुश हैं। वी आर इन हैप्पीनेस, वी आर इन पीस, वी आर इन जॉय, वी आर एंजॉइंग दिस लाइफ, एट द सेम टाइम ऑल्सो सर्विंग द पर्पस। कितनी सारी चीज़ें हैं ग्रेटफुलनेस के लिए। और अगर हम एक लिस्ट तैयार करें तो कमी पड़ जाएगी। हमारी अच्छी सी फैमिली है, किसी के बच्चे हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी की वाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। ये सब ब्लेसिंग्स हैं। और फिर यूनिवर्स आपके साथ है, एंटायर स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हो। मैं तो लिस्ट बोलते बोलते ख़त्म नहीं होएगी। तो आज उन सभी चीज़ों के लिए जो आप महसूस करते हैं, आज 10-11 मतलब 10-1 मतलब कि 11, तो मैं आज क्रिएट कर रही हूँ पोर्टल ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो एक और थॉट बड़ा इमोशनल आ रहा है, जैसे कि आप लोग मुझे बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हो मैम, आप लोग की ज़िंदगी बदली। कमेंट्री में मैं आधे दिन बहुत इमोशनल नोट्स भी डालती हूँ जो आपके कमेंट्स मेरे पास आते हैं। मैम, वी आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, वी आर फीलिंग वेरी नाइस दैट यू आर विद अस। आप लोग लिखते हो, हालांकि ये ट्रुथ नहीं है। आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली में गॉड आपके साथ है, तो मेरे थ्रू गॉड आपको सपोर्ट कर रहा है। बट ये आपका अफेक्शन है, आपका प्यार है कि आप लिखते हो कि थैंक यू मैम, आप हो हमारे साथ, तो चीज़ें बहुत अच्छे से चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये मैं नहीं हूँ, ये यूनिवर्स है जो आपको मेरे थ्रू एक माध्यम बनाया हुआ है कि आपको आपकी लाइफ में चीज़ें, आपको मे बी ड्रीम में गाइडेंस मिल रहा है मेरे थ्रू, या मे बी आपको मेरे इनर वर्क से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मे बी वॉट एवर। आपको मेरे वीडियो से आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। आप मेरे वीडियो से शायद आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सक्सेस, ग्रोथ, बहुत सारे मैसेजेस आपके आते हैं। पर एक तकलीफ तो नहीं कहूँगी, बट क्या हम रियली ग्रैटिट्यूड फील करते हैं? इस चीज़ पे थोड़ा सा, इसको मैं एक ब्लॉकेज के रूप में आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो भी ये वीडियो सुन रहा है, इसको याद रखना। क्या होता है कि जब हम नई नई इस जर्नी पे आते हैं, हम पेन्स में होते हैं, हम सफरिंग्स में होते हैं, और एक मेडिटेशन करते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छा फील करने लगते हो, बहुत कुछ सीखते हैं, और 1 या 2 साल में आप बिल्कुल लाइक पेन फ्री हो जाते हो। सिस्टमेटिक इनर वर्क की एक तो 101% गारंटी है कि आप पेन फ्री हो जाओगे। फिर हम 2 गलती करते हैं, जीएफ्स, हम 2 गलती करते हैं कि अगर आपका यूनियन नहीं हुआ तो मैं तो पेन फ्री हो गई, अब ठीक है, मैं ट्विन फ्लेम नाउ आई एम फोकस इन माई लाइफ, इन माई वर्क, माई जॉब। और सेकेंड गलती क्या करते हैं कि ठीक है, डीएम आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं सोलमेट के संग चली जाती हूँ। तो देखिए, आप लोग खुद ही कमिटेड नहीं हो। आप कहते हो कि डीएम कमिटमेंट नहीं देता है। अगर आपका डीएम नहीं आया तो आपने किसी और को चूज कर लिया, आप खुद ही कमिटेड नहीं हो। और फिर हमको चाहिए शादी का लाइसेंस, शादी का गारंटी, शादी का कमिटमेंट चाहिए, राइट? और डीएम कमिटमेंट दे नहीं रहा है। आप अंदर से कमिटेड हो अपने डीएम के लिए? आस्क योर क्वेश्चन। अगर हो तो कमेंट बॉक्स में
क्लेम करो कि यस आई एम कमिटेड, और फिर याद रखना इसको 2 साल के और 3 साल के बाद भी। ये नहीं कि आज लिखा और भूल गए। बहुत लोग क्लेम करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। या फिर प्यार क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपके डीएम की 10 भी शादियां हो जाए ना, लेकिन इफ़ हिज सोल इज क्रेव फॉर यू, दैट इज द ट्रू बॉन्ड ऑफ लव, नॉट द मैरिज। ठीक है, तो वो कमिटमेंट अगर हमको हमारे ट्विन फ्लेम से चाहिए, तो क्या वो कमिटमेंट हमारे अंदर है? अरे ये कमिटमेंट तो आपका आपके मेंटोर के साथ भी नहीं होता है। आप इस जर्नी पे आते हो, आप पेन फ्री हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको हीलिंग देती हैं, और उसके बाद जब आपको लगता है कि यार सब कुछ तो मिल गया। बहुत सारे हमारे नीचे पिछले साल ऐसे सब्सक्राइबर्स थे जिनकी ग्रोथ हुई, जॉब लगी, असेंशन हुआ, अबेंडेंस हुआ, सब हुआ। और अगर आपका ट्विन उस हिसाब से आपसे उस तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं हुआ जिस तरीके से आप चाहते हो, तो आप ये सोचते हो कि दिस इनर वर्क इज नॉट सर्विंग मी, या दिस मेंटर इज नॉट सर्विंग मी। और आप उसके बाद जो आज यहाँ पर ग्रैटिट्यूड लिखते हो, जो बड़ी बड़ी इमोशनल मुझे बातें, लंबी लंबी इमोशनल लव अफेक्शन मुझे भेजते हो, वही लोग 2 या 3 साल में जब पेन फ्री हो जाते हैं तो वो सारे ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं एंड डीएम को, जर्नी को, मेंटोर को लेट गो कर देते हैं। तो वो जो ग्रैटिट्यूड है वो फेक है। तो इसीलिए आज ये पोर्टल ऑफ द ग्रैटिट्यूड है, जहाँ पर कि हम ऑनेस्टली चाहते हैं कि हम एक डिवाइनल ग्रैटिट्यूड करें, एक बहुत ही ऑथेंटिक ग्रैटिट्यूड अपने परमात्मा को, या जिन जिन ने आपकी लाइफ में, सिर्फ आपके मेंटोर ही नहीं, जिन जिन की लाइफ में आप फील करते हो, आपके अदर गुरुज भी हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे सोलमेट्स भी हो सकते हैं जिनके कारण से आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिन्होंने आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। सबको आज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल प्राउडली ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। तो इसी लहर में हमारी एक डीएफ बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, तो जो ये लोग लॉजिकल लोग होते हैं ना, अगर वो वीडियो सुन रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ग्रैटिट्यूड नोट उन्होंने शेयर किया है, लेकिन उससे ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस है कि लॉजिकल इंसान भी स्पिरिचुअल, इमोशनल हो सकता है, गॉड से अलाइन हो सकता है, बिकॉज लॉजिक कभी भी आपको गॉड से अलाइन होने नहीं देता है और जर्नी पे आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। बट वो गॉड से भी अलाइन हुई और जर्नी पे आगे भी बढ़ी। चलिए उनको सुनते हैं। लव यू ऑल एंड थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। हाय सोल फैमिली एंड हाय एवरीवन। मैम आपको भी हेलो। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रैटिट्यूड पे करना है। एक्चुअली मैं इस चैनल से और मैम से अभी 2 साल के ऊपर हो चुके हैं कि मैं जुड़ी हुई हूँ, और अगर मैं अपने लास्ट 2 इयर्स को देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं और लाइफ चेंजिंग रहे हैं मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि मुझे ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है मेरी लाइफ। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। इतना चेंज हुआ है जितना मैं कभी नहीं सोच सकती थी, पर चेंज हुआ है। मैंने सोचा है कि इस वीडियो के बहाने अगर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर कर सकती हूँ जो मैंने इस जर्नी में सीखा है, और जैसे कि मैम बोलती है गूढ़ पॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे लिए ये कुछ गूढ़ पॉइंट्स हैं। उसमें से पहला ये नंबर 1, जब मैम से सेशंस लेना शुरू किया था शुरू में, उस टाइम पे एक बार मैंने सेशन पे मैम को क्वेश्चंस पूछ करके बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। मुझे एटलीस्ट ऐसा लगा था कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा लॉजिकली क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और उनकी बात नहीं सुन रही हूँ, पर फिर भी मैं पूछती गई क्वेश्चंस। और उसके जस्ट 1 वीक बाद
मुझे उनसे अर्जेंट सेशन लेना पड़ा। और पेमेंट करने से पहले मैं सोच रही थी कि क्या मुझे वो अर्जेंट सेशन देंगी, क्योंकि मैंने उन्हें इतना परेशान किया था, या क्या सेशन लेने के बाद मुझे वो अच्छे से गाइड करेंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे सेशन भी दिया और मुझे बहुत ऐसे ऐसे गाइड किया जैसे कि कभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल कंपैशन के साथ गाइड किया, लव के साथ गाइड किया और बहुत ही अच्छे से गाइड किया। तो मैं उस दिन मुझे ये लेसन सीखने को मिला कि अनकंडीशनल लव इसे कहते हैं। अभी भी ऐसा कुछ है मेरी लाइफ में जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, पर फिर भी मैं उस चीज़ को उसी दिन समझ गई थी और उस चीज़ को ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत जगहों में मैंने उतारा है। अब दूसरा चीज़ मैंने मैम से ही सीखा था, जैसे कि मैंने अपना लॉजिकल थी ऐसा मैंने आपको बताया। तो एक बारी मैंने मैम से ये पूछा कि मैम आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा, तरीका, कुछ ऐसा बता दो जिससे कि मेरा लॉजिकल दिमाग पूरा ही बंद हो जाए। उन्होंने मुझसे कहा कि मत बंद करो। तो क्योंकि कहीं कहीं पर हमें उस लॉजिक की ज़रूरत भी पड़ती है, उस फैकल्टी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो मैंने उससे ये सीखा कि चाहे कोई भी एरिया हो, हमें हर एरिया में बैलेंस करना है, बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना है। हाँ, ऐसा है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने इनर वर्क में लॉजिकली सोचना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर हम एटलीस्ट मैं अपने लिए ये ज़रूर बोलूँगी कि मैं लॉजिकली इसलिए सोचती थी क्योंकि मुझे उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता था। मैं उसको वर्ड्स में नहीं बयान कर सकती थी, प्रूफ्स नहीं थे नंबर्स के थ्रू, या जैसे साइंटिफिकली एक हाइपोथेसिस दे के प्रूव करते, मैं वैसे नहीं कर सकती थी। पर मैंने ये सोचा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो हैं जो हम परसीव कर सकते हैं, लेकिन हम उनको शायद ही मतलब बोल के समझा सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम अपने ट्विन से जब मिलते हैं तब हमें एक बहुत ही अट्रैक्शन होता है, बहुत ही इंटेंस अट्रैक्शन होता है, और हमारे दिल में उनके लिए बहुत सारा प्यार होता है, हमेशा रहता है। पर ये बातें जो है, कई बार ऐसा हो सकता है ना कि हम जाके अगर कोई ऐसे इंसान को बोले जो कि इस जर्नी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो शायद ना समझे इन बातों को, या हम ही शायद खुद एक्सप्रेस ना कर पाए कि हम कितना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने ट्विन से। पर फिर भी क्या वो चीज़, तो अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो क्या वो चीज़ झूठ हो गई? नहीं ना। फिर भी तो वो चीज़ झूठ हो गई? नहीं ना। फिर भी तो वो चीज़ सच ही रही ना। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, कि अगर भले ही हम उसे एक्सप्रेस ना कर सके, लेकिन हम परसीव तो कर सकते हैं ना। एटलीस्ट हम परसीव तो कर सकते हैं ना कि हमारी लाइफ इनर वर्क से चेंज हो रही है। इस चीज़ को हम फील तो कर सकते हैं ना। अब मैं दो पॉइंट्स हैं, मैं उनको बताती हूँ। वो पॉइंट्स ये है, एक्चुअली एक ही पॉइंट है, वो शादी का। ऐसा है कि हम अब अक्सर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे डीएम से शादी होनी चाहिए, या फिर जैसे भी 3D में हमें एक हमारे माइंड में पिक्चर बनी है कि रोमांस होना चाहिए, वैसा सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, हम घूमेंगे, हम मिलेंगे, बातें करेंगे, जिसमें कि जैसे मैम कहती है कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन हमें दर्द होता है जब हम वो सब नहीं जी पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, मैंने अपने आप से किया था ये क्वेश्चन, और मैं आप सब से करती हूँ कि ये सब हमारे दिमाग में, ये इच्छा हमारे अंदर आई कहाँ से? रिवाइंड मतलब पास्ट में जाए, अगर थोड़ा सा अगर पास्ट में जाए, तो जब हम छोटे थे तब या तो हमने टीवी में देखा होगा, या तो हमने आसपास अपने लोगों को देखा होगा, बातों को सुना होगा कि अगर दो इंसान, और स्पेशली अगर वो जैसे एक पार्टनर्स है, लड़का लड़की या व्हाटएवर उस तरीके से है, पार्टनर्स हैं, लव पार्टनर्स हैं, तो उनका लव तभी ही एक्सप्रेस हो पाएगा जब वो एक दूसरे से मिलेंगे, आई लव यू बोलेंगे,
शादी करेंगे, नहीं तो वो लव का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस लव को माना ही नहीं जाएगा। ऐसा ही हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बैठा हुआ है। बट फिर अगर हम खुद से सोचें बहुत ही लॉजिकली एंड एक्सपेरिमेंटली, अगर हम सोचें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें कि अगर हमें उस टाइम पे ये बताया जाता कि अगर हमने उस टाइम पे टीवी में भी ये देखा होता और हमें ऐसे ही बताया जाता कि शादी वादी तो कुछ होती ही नहीं है, अगर दो लड़का लड़की प्यार करते हैं या लड़के लड़के प्यार करते हैं, व्हाटएवर, अगर वैसा कुछ होता है तो वो कभी कभार 2 महीने तक नहीं मिलते हैं, या मुश्किल से शायद साल में 5-6 बार मिलते होंगे, और शादी होना भी कोई कंपलसरी नहीं है, और फिर भी प्यार रहता है। अगर हमने ऐसा ही देखा होता और सुना होता हर जगह बचपन से, जब हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ था ही नहीं, माइंड पूरा ब्लैंक था, तो फिर हमारे माइंड में तो आज यही होता कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स ओके अगर कभी कभार बात हो रही है या शादी नहीं हो रही है, तब तो हमें पेन आज होता ही नहीं। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि ये जो हमारी डिज़ायर है, ये हमारी ऑथेंटिक डिज़ायर है ही नहीं। इट इज़ जस्ट कि हमारे अंदर जो फीड कर दिया गया है, हम उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और तभी रीप्रोग्राम कर लेंगे अगर हम इस चीज़ को देख लेंगे कि अगर हमारे अंदर इसका उल्टा, अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हमारे अगर इसका टोटल उल्टा ऑपोजिट एक पिक्चर डाला गया होता, तो हमें आज दर्द होता ही नहीं। और रहा बात हमें, और क्योंकि हमें वैसा कुछ हमने देखा नहीं है ना, तो हमें पता ही नहीं है कि एक अनकंडीशनल लव होता कैसे है, मतलब बिना मैसेज के भी लव को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। पर ठीक है, हमने तब नहीं सीखा, लेकिन अब सीख सकते हैं। जब हम वो जगह को खाली छोड़ देंगे और एक डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में चलते जाएंगे, और डिवाइन से कहेंगे कि हमें आज सीखना है कि हमें वो लव कैसे एक्सप्रेस करना है इन अ 5D वे, इस तरीके से कि चाहे कॉल मैसेज में बात नहीं भी हो रही हो, लेकिन फिर भी एक लव एक्सप्रेस करें, लव फील करें। तो जब हम डिवाइन को बोलेंगे, देखना वो आप अपने अंदर धीरे धीरे करके फील करोगे कि आप उस लव को जी भी पा रहे हो। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी, यही मेरे दिल में है कि मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, चाहे वो मैम हो और जो भी जितने भी सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जो कि फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जिन्होंने कभी ना कभी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है चैनल से। मैंने देखा है कि चाहे किसी भी तरीके का वीडियो हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ मुझे सीखने को ज़रूर मिलता है, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल और सीखने जैसा हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो लाइफ चेंजिंग हो, इन द सेंस कि हर वीडियो वैल्यूएबल है। और मैंने बहुत सीखा है, इतना सीखा है, बहुत सीखा है, और उसी के लिए मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको। और मैम आपको तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मेरे से कुछ ऐसी मेरे माइंड में थॉट्स आए हैं जो कि नेगेटिव थे और माइंड को डाइवर्ट करने वाले, मैम के तरफ नेगेटिव थॉट्स आना, ये सब भी हुआ है। और फ्रैंकली स्पीकिंग आज भी कभी कभार हो जाता है, बट मुझे पता है अंदर से कि मुझे इन थॉट्स से मतलब नहीं है, क्योंकि वही बात है कि मैंने परसीव किया है प्यार को, इस मैम के प्यार को, इस चैनल, ये जो चीज़ें हैं, इन सबको मैंने परसीव किया है, तो मुझे और लॉजिक नहीं चाहिए। इसीलिए फिर से थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू यूनिवर्स। और मैंने आज तक इतना कुछ सीखा है और आगे भी मैं सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और भी सीखने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच।